हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आई लव व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे और खुश होंगे अपने अपने घरों में, और आप हमेशा ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहे और खुश हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा, और जाते जाते मेरी वीडियो को लाइक और शेयर भी करते जाइएगा। थैंक यू। तो यार, आज मैं बात करूँगी ड्रामा कफ़ारा, जो कि एपिसोड 84 आज गुजर चुकी है। तो सबसे पहले तो कफ़ारा के जो फेवरेट हैं, मतलब जिनको ये ड्रामा पसंद है, वो अटेंडेंस लगवाएं अपनी, जल्दी जल्दी से लगवा दें। तो सबसे पहले मैं बात करूँगी सिलार की माँ की, जो कि मुझे इंतहाई बुरी लगती है। उसकी तो माँ ने उसको कभी घास तक नहीं डाली थी, उसकी उस ड्रामे में कोई अहमियत नहीं है, ना उसकी मतलब कोई बात सुनता है। यार, मुझे तो कभी कभी लगता है कि जो सिलार है ना, जिस तरह का उसकी माँ का उसके साथ बिहेवियर है ना, मुझे तो कभी कभी यही लगता है कि वो उसकी सगी माँ नहीं है, सौतेली माँ है। और यार, ड्रामे वालों को चाहिए कि उसकी गर्दन में कम से कम एक सरिया तो लगाई देते ना, क्योंकि पूरे ड्रामे में उसकी चुस्से ही मारी है। कोई अकल वाली, कोई इंसानियत वाली बात नहीं है कि हमेशा वो साजिशी करती रहती है और उसका वो ऐसे ही रहता है, ऐसे ही करती रहती है। वो बस मुँह ही हिलाने आती है, और मुझे लगता है ड्रामे वालों ने ना बस उसको यही एक्शन मारने के पैसे दिए। दूसरे नंबर पे मैं बात करूँगी सावा की माँ की, जो वो भी मुझे बहुत बुरी लगती है। एक तो उसकी ड्रेसिंग इतनी फजूल है, दूसरे उसके बाल अपने आप को वो समझती है कि शायद ये मेरे पे सूट करते हैं, लेकिन यार इतनी बुरी लगती है ना। बेटी के बाल इतने लंबे लंबे और माँ के बाल इतने छोटे छोटे से। और मुझे सितारा पे भी गुस्सा आता है, मतलब कि सिलार उससे इतनी मोहब्बत करता है, मतलब सिलार ने उसके लिए क्या कुछ नहीं किया। सारी दुनिया को भी वो छोड़ सकता था, और अब वो अपने घर वालों के ख़िलाफ़ किया, हर किसी के ख़िलाफ़ किया। उसने क्या कुछ नहीं किया, ने सितारा के लिए क्या कुछ नहीं किया, लेकिन फिर भी सितारा का जो बिहेवियर है, उसका जो एटीट्यूड है, मुझे इतना गुस्सा आता है। सितारा को जो चाहिए कि उसकी हर बात माने और हर टाइम उसके साथ रहे, उसकी हाँ में हाँ मिलाए, लेकिन यार उनके घर में आ चुकी है। सितार जो है वो अपने सारे ख्वाबों को चकनाचूर कर सकता है सिर्फ उस तारा की खातिर, लेकिन तारा जो है उसी के घर में आकर उसी को एटीट्यूड दिखा रही है और जी बनी फिर रही है ताहर की बहू। मुझे इस पे बहुत गुस्सा था, और मुझे तो ये शक हो रहा है कि जो ताहर है ना, वो तो मतलब शुरू में उसको पसंद नहीं करता था सितारा को, लेकिन अचानक ही वो सितारा के साथ हो गया। और मुझे तो लगता है कि वो सिलार और सितारा को आमने सामने ला रहा है, ताकि ये मेरा बेटा और मेरी बहू दोनों आमने सामने हो। इनके ख़िलाफ़ मतलब कोई ना कोई तो वो चाल चल रहा है कि कुछ ना कुछ ऐसा हो, मैं कुछ ना कुछ ऐसा करूं और मैं इसको घर से बाहर फारग करूं। वो किसी को बता नहीं रहा, लेकिन मेरी छठीस ये कह रही है कि वो ज़रूर कुछ ना कुछ ऐसा खेल रहा होता है, वो कुछ भी हो रहा होता है, वो आहिस्ता आहिस्ता कोई चाल भी चल रहा है। तो उसके बाद मैं बात करूँगी यार, शुरू में जब ड्रामा शुरू हुआ, आप लोगों ने भी देखा होगा पिछले एपिसोड के प्रोग्राम में, और जो कि आज भी दिखाया वो ये है कि जब निम्मी कमरे में थी और कासम जो था उसको मतलब मारने लगा था, यार कारपेट पे ग्लास गिरा था तो वो टूट कैसे गया। और दूसरी गलती इन्होंने ये की है कि जब मतलब वो चची चची कर रही थी निम्मी, और जो कासम था वो उसके ऊपर चिल्ला रहा था। जब चिल्ला रहा था ना उसको कि तुम अपनी बकवास बंद करो, मैं तुम्हें मार डालूँगा, जब वो चिल्ला रहा था तब वो उसकी माँ आई थी कासम की। और तो यार उसको भी समझ आना चाहिए, तो उसके घर वाले भी क्या इतने पागल। तब जब वो चची चची कर रही थी और कासम उसको धमकियाँ दे रहा था, मतलब उसको कह रहा था कि मैं तुम्हें मार दूँगा, चुप कर जाओ, तब उसकी माँ आई थी। तो लेकिन ना, जब फ़ौरन वो आई तब साथ ही कासम बदल गया जी। मतलब उसने तो निम्मी को पागल करार दे दिया हर किसी को। यार, घर में रहते हुए इतनी उसकी माँ अनजान बन सकती है कि मेरा बेटा ये चाले चलना है। उसकी माँ को भी तो समझना चाहिए, ज़ाहिर सी बात है, जो माँ बाप होते हैं वो अपनी औलाद को ज़्यादा समझते हैं, उसको भी समझना चाहिए कि ये बदला लेने के लिए सारा कुछ कर सकता है और मेरा बेटा किस हद तक जा सकता है। और कासम भी सितारा से तो वो मोहब्बत करता ही नहीं था, क्योंकि एक एपिसोड में उसने ये इकरार किया था कि मैं सितारा से मोहब्बत नहीं करता, मैं तो बस उसको ज़लील करना चाहता था। तो यार, बात किस बात का वो बदला ले रहा है। और जो जोया है वो भी अच्छा खेल खेल रही है। वैसे ज़ाहिर सी बात है, मतलब निम्मी मतलब उसके बच्चे की दुश्मन बनी हुई है, और मुझे कभी कभी जोया की भी समझ नहीं आती, क्योंकि एक टाइम पे होती है वो खुश हो रही होती है कि शुक्र है मेरी जान छूट गई निम्मी से, लेकिन दूसरी साइड पे ये हो रहा होता है कि वो कभी कभी निम्मी का साथ भी दे रही होती है। वो भी मतलब दोगलापन दिखा रही है। यार, ड्रामों में दो चेहरे दिखा रही होती है। और
اس کے بعد میں بات کروں گی، جیسا کہ آپ نے نیکسٹ پرومو میں تو یہ ہوگا کہ یار کیا آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے، آپ لوگ بھی اپنی رائے ضرور دیں کمنٹ میں، آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ جو ستارہ ہے وہ سلار کو چھوڑ کے اپنے گھر چلی جائے گی؟ اور مجھے اس کی تائی جان پہ اتنا غصہ آتا ہے نا ستارہ کی، کہ سلار نے مطلب ستارہ کی وجہ سے، ظاہر سی بات اس کے ساتھ شادی اسی وجہ سے تو سلار نے اس کی گھر والوں کی مدد کی ہے، مطلب کہ اس کی بیٹی کی عزت جاتے جاتے رہ گئی، اس کی بیٹی کی جان بچائی، اس کے بعد اس کے بھتیجے کی جان بچائی جیسا کہ ریب جو کہ ستارہ کا بھائی ہے، اور اس کے بعد اس نے پھر اس کے ہسبینڈ جو کہ تایا جی ہے اس کی بھی جان بچائی۔ پھر بھی مجھے اتنا غصہ آتا ہے کہ جو ستارہ کی جو تائی جی ہے وہ اتنی بدتمیز ہے کہ وہ سارا اسی پہ بلیم کریے کہ تمہاری وجہ سے تم اس طرح کی تھی اس لیے میری بیٹی بھی ایسی ہوگی، بلکہ اس کو تو شکر ادا کرنا چاہیے کہ آج سلار کی وجہ سے مطلب تمہاری سیاش سے شادی ہوئی ہے، اسی وجہ سے آج میری بیٹی میرے پاس ہے، ورنہ پتہ نہیں اس کے ساتھ کیا سے کیا ہو چکا ہوتا۔ تم مطلب کتنے متنبی اور کتنے بدتمیز لوگ ہیں نا، آپ لوگوں کی کیا رائے ہے، کون غلط ہے؟ ویسے مجھے ستارہ پہ بھی غصہ آتا ہے کہ اس کو گھر چھوڑ کے نہیں آنا چاہیے، کیونکہ مطلب سلار اس کے لیے سب کچھ چھوڑ ہے، اپنے خواب مطلب ادھورے اس نے کر دیے، مطلب اتنا عالیشان بنگلہ، ہر چیز مطلب لگژری گھر، ہر چیز اس نے چھوڑ دیا صرف اور صرف ستارہ کی وجہ سے۔ لیکن ستارہ ہے اس کا تو ایٹیٹیوڈ ہی ختم نہیں ہوتا۔ تو آپ لوگوں کی کیا رائے ہے؟ آپ لوگ بھی کمنٹ میں ضرور بتایا کریے گا۔ ملتے ہیں آپ نیکسٹ ایپیسوڈ میں، اپنا بہت سارا خیال رکھیں، بائے بائے۔